Hi everyone, welcome to CBSE Class 11 poem A Photograph by Shirley Toulson। इस पोएम का बेसिक आइडिया क्या है? इसकी पोएट है शर्ली टूल्सन। ये एक लड़की है, तो पोएट के लिए शी लिखोगे। पोएटेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी क्लासेस में पोएटेस के लिए भी पोएट ही लिख देते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इस पोएम में बेसिकली जो पोएट है शर्ली टूल्सन, उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ की बात करी है। वो फ़ोटोग्राफ उनकी मदर के चाइल्डहुड की है, जिनको देखकर वो अपनी मदर को याद करती हैं, क्योंकि वो फ़ोटोग्राफ उनके मदर को बहुत पसंद थी। वो उस फ़ोटोग्राफ को देखकर हंसा करती थी, पर अब उनकी मदर और नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उस पर्टिकुलर फ़ोटोग्राफ के बारे में ये पोएम लिखी थी। शुरू करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वाज। यहाँ कार्डबोर्ड उस फोटोग्राफ के फ्रेम को कहा गया है, फ़ोटो फ्रेम को कहा गया है कार्डबोर्ड। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कज़न्स यहाँ कौन है? पोएट की मदर और उनकी कज़न, ठीक है। When the two girl cousins went paddling, वो फ़ोटोग्राफ जो बेसिकली जो उस कार्डबोर्ड में यानी उस फ्रेम में जो लगी हुई है, वो तब की है जब पोएट की मदर बहुत छोटी थी। आगे जाकर पता चलेगा कि वो सिर्फ 12 साल या उसके आसपास की एज की थी। तो ये फ़ोटोग्राफ एक उनके बचपन के वेकेशन की है, उनकी मदर के बचपन के वेकेशन की है, जिसमें वो अपने कज़न्स और अपने अंकल के साथ गई हुई थी कहीं घूमने वेकेशन के लिए, बीच साइड में सी के पास कहीं पे। तो उस बारे में तो ये कार्डबोर्ड दिखा रही है कि कैसा था सब जब टू गर्ल कज़न्स यानी उनकी मदर और उनकी कज़न वो लोग पैडलिंग के लिए गए थे। पैडलिंग वैसे क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसका पैडल हो। साइकिल का भी पैडल होता है। बोट में जो हम नाव चलाते हैं, जिससे चलाते हैं चक्कू, उसको भी पैडल कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पैडलिंग के लिए गई थी, वो होता है पैडलिंग। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। 2 कज़न्स थी, दोनों ने, ईच वन यानी दोनों ने उनकी मदर के हाथ पकड़े हुए थे, यानी एक हाथ एक कज़न ने पकड़ा था, दूसरा हाथ दूसरी कज़न ने पकड़ा था। एंड शी द बिग गर्ल, यहाँ पे शी पोएट की मदर के लिए है। द बिग गर्ल यहाँ पे ये बता रहे कि वो कज़न्स में सबसे बड़ी थी उम्र में। शी वॉज द एल्डेस्ट वन। सम 12 years और सो, उनकी मदर उस टाइम 12 साल के आसपास की एज की थी। All 3 stood still to smile. Stood still मतलब एकदम से सीधी खड़ी हो गई थी। To smile through their hair at the uncle with the camera. सीधी खड़े होकर स्माइल करने लग गई थी, अपने बाल वगैरह ठीक करके अंकल की तरफ देख रही थी, क्योंकि अंकल के पास कैमरा था, यानी कि अंकल उनकी फ़ोटो खींचने वाले थे, इसलिए वो जो बिल्कुल ठीक से खड़ी होकर स्माइल कर रही थी, बिल्कुल सीधी खड़े होकर। My mother's That was before I was born. Sorry, a sweet face. My mother's that was before I was born. A sweet face से यहाँ पे मतलब प्यारा सा चेहरा है, साथ में इनोसेंस भी बताई जा रही है चाइल्डहुड की। बच्चे बहुत मासूम होते, बहुत प्यारा सा चेहरा होता है, उनको वो मासूमियत झलकाता है, उसमें मासूमियत झलकती है। तो अ स्वीट फेस उसके लिए, इनोसेंट स्वीट फेस, ठीक है। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। वो स्वीट फेस किसके लिए बोल रही है? उनकी मदर के लिए, अपनी मदर के लिए। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। उनकी मदर उस टाइम 12 साल की थी, तो ऑब्वियसली पोएट उस टाइम पैदा नहीं हुई थी। तो वो तब की बात है जब पोएट पैदा भी नहीं हुई थी, उनके पैदा होने से पहले की बात है। वो अपने मदर के बारे में ये बता रही है। एंड द सी, अब यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं, समुद्र की बात कर रहे हैं। विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। वो सी जो उस फोटोग्राफ में आ रहा था ना पीछे बैकग्राउंड में, वो सी ज़्यादा चेंज ही नहीं हुआ। अब सालों साल सदियाँ निकल जाती हैं, डिकेड्स निकल जाते, इतने साल निकल जाते, तब भी जो नेचुरल चीज़ें जैसे कि सी
वो वैसे के वैसे रहते, वो ज़्यादा नहीं बदले होते। हाँ, थोड़ा बहुत रंग बदल जाता है पर ज़्यादा नहीं बदला होता कुछ। तो वो वही बोले कि वो जो सी है वो वैसा का वैसा ही है, ऐसा लगता है जैसे वो ज़्यादा नहीं बदला। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ये टेरिबली ट्रांजिएंट फीट यहाँ पे यूज़ करके ये बताया जा रहा है, देखो देखो एक होता है इमॉर्टल। इमॉर्टल होता है जिसकी नेचर, ठीक है, नेचर ऐसे नहीं मर सकता। इंसान मॉर्टल होता है, यानी कि इंसान मर जाता है एक सर्टेन एज के बाद। इंसान हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकता, एवरग्रीन सदाबहार नहीं रह सकता, ठीक है। ट्रांजिएंट होता है उल्टा। ट्रांजिएंट ये बताता है, अगर जैसे हम बोलेंगे ह्यूमंस ट्रांजिएंट है, इंसान ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि उनकी भी एक सर्टेन लाइफ है, उस लाइफ के बाद वो और नहीं जी सकते, उनको एक दिन जाना ही होता है। तो यहाँ टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वॉश्ड द टेरिबली ट्रांजिएंट फीट से ये बताना चाह रही है पोएट कि समुद्र जो है एवरलास्टिंग है, वो एवरग्रीन रहेगा, एवरलास्टिंग है, वो हमेशा रहेगा। पर जो ह्यूमंस है वो ट्रांजिएंट है। तो यहाँ पे एक कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है, दोनों के बीच का एक जो है एकदम से उल्टा रिलेशन दिखाया जा रहा है कि कहाँ समुद्र, कहाँ सी, वो एवरलास्टिंग है, यानी वो नहीं ऐसे ख़त्म होता, पर ट्रांजिएंट। पर ह्यूमंस जो ट्रांजिएंट है, दे आर मॉर्टल, दे हैव टू डाई सम डे और दी अदर। ये चीज़ बताई जा रही है इस लाइन के थ्रू। तो यहाँ टेरिबली ट्रांजिएंट फीट है, यहाँ पे देखो टेरिबली में टी और ट्रांजिएंट में टी, ये दोनों के दोनों स्टार्ट में टी है। तो इस वजह से अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, अलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। टी साउंड जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है इस वजह से, ठीक है। तो इस पोएम में एक ही लिटरेरी डिवाइस है, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, यही एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा, सम 20-30 ईयर्स लेटर। अब यहाँ पे 20-30 ईयर्स लेटर यानी 20 या 30 साल बाद कब से बोला गया है, वो फ़ोटोग्राफ जो है, वो फ़ोटोग्राफ जिस टाइम की है, यानी कि पोएट की मदर जब 12 साल की थी, उस टाइम से 20 से 30 साल बाद। शीट लॉफ एट द स्नैपशॉट, यहाँ पे शी पोएट की मदर है, यानी उसकी माँ जब 12 साल की थी वो फ़ोटोग्राफ खींची गई थी, ठीक है। उसके 20 से 30 साल बाद उसकी मम्मी जो है वो उस स्नैपशॉट वही फ़ोटोग्राफ के लिए एक और वर्ड है स्नैपशॉट, ठीक है, उसको देखकर हंसती थी, कहती थी सी बेटी एंड डॉली। बेटी और डॉली उनकी वो दो कज़न्स थी जो फ़ोटोग्राफ में थी, सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो। शीट से मदर ऐसा कह रही थी। एंड लुक हाउ दे ड्रेस जस्ट फॉर द बीच। दे के लिए यहाँ पे दे यहाँ पर उनके लिए यूज़ हुआ है, उनके अंकल या बाकी जो रिलेटिव्स जितने भी बड़े लोग थे ना जिन्होंने उनको तैयार करा था बीच के लिए, देखो बेटी और डॉली को। और ये देखो कैसे हमें जो है बीच के लिए तैयार करा था उन लोगों ने। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। तो सी हॉलीडे उसकी मदर का पास था। माइन इज़ हर लॉफर। और मेरा पास क्या है, माइन मतलब मेरा, मेरा है मदर की हंसी। वो 20 से 30 साल बाद थी जब उसकी मदर 12 साल की थी, तब की बात है ये। पर उसकी मदर अब नहीं है, यानी ये कुछ बीच का टाइम है। तो उसकी मदर का पास था वो सी हॉलीडे, और पोएट का पास है मदर की हंसी। बोथ राय विद द लेबर्ड ईस ऑफ लॉस। अब यहाँ पे राय विद लेबर्ड ईस ऑफ लॉस, राय होता है बेसिकली क्राइंग को कहते हैं, ठीक है, राय कंप्लेनिंग, क्राइंग, इन दोनों के लिए, ठीक है, रोने को कहते हैं राय। विद द लेबर्ड ईस ऑफ लॉस, इस पूरी लाइन का मतलब ये है, बोथ राय विद लेबर्ड ईस ऑफ लॉस, कि अब ये जो भी हुआ है ना,
ये भी अब पोइट की मदर उनके साथ नहीं है, तो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। और वो कैसे भी रोते हुए भी वो रोती हैं, वो रोते हुए कैसे भी इस लॉस को जो है, इस लॉस के बावजूद भी खुद को संभाल रही हैं। वो इस मुश्किल से थोड़ा निकलने की कोशिश कर रही है कि ये इतना बड़ा लॉस हुआ मेरे को, मैंने मेरी माँ को खो दिया। तो वो इससे उभर कर आने की कोशिश करती रहती हैं, अभी भी कर रही हैं। थर्ड और लास्ट स्टैंजा है ये। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived। यहाँ पे अगेन now she's been में she पोइट की मदर के लिए है। Now she's been dead, अब उन्हें मरे हुए nearly as many years as that girl lived। कितना टाइम हो गया है पोइट की मदर को मरे हुए, जितना साल वो, जितने साल की वो लड़की थी ना, अभी तक वो लड़की से मतलब फ़ोटोग्राफ में जो लड़की थी, यानी कि फ़ोटोग्राफ में उसकी मदर जितने साल की थी, कितने साल की थी, 12 साल की थी, तो उतने ही साल उनकी मदर को गए हुए हो गए। कितने साल की थी उनकी मदर उस टाइम फ़ोटोग्राफ में, 12 साल की, और उतने ही साल हो गए उनको मरे हुए, यानी 12 साल पहले वो मरी थी। तो यहाँ पे 3 टाइमलाइंस है। क्या है, वैसे पूछते नहीं है, तुमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज तक तो पूछा नहीं, फिर भी देखते हैं। तो पहला टाइमलाइन ये है, उस फोटोग्राफ में उसकी मदर कितने साल की थी, 12 साल की थी। फिर पोएट का पास क्या है, उसकी मदर का लॉफर। तो उसकी मदर कब हंस रही थी, उस फ़ोटो के 20 से 30 साल बाद, यानी वो जब 12 साल की थी उससे 20 से 30 साल बाद वो देखकर हंसती थी। फिर तीसरा टाइमलाइन है कि कितने साल हो गए उसकी मदर को मरे हुए, वो हो गए उतने साल जितना उसकी मदर उस फोटोग्राफ में थी, यानी 12 साल की थी उस फोटोग्राफ में उसकी मदर, तो यानी 12 साल हो गए, अब से 12 साल हो गए उसकी मदर को मरे हुए। अब से मतलब ये पोएम जब की है तब से, ठीक है, पोएम के हिसाब से अब से 12 साल पहले उसकी मदर की डेथ हुई थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और अब ये जो भी सिचुएशन है, सर्कमस्टांस पता ही होगा सिचुएशन होता है, बट स्टिल बता देती हूँ जिसको नहीं पता हो। सर्कमस्टांस मतलब सिचुएशन, और अब जो ये हालात हैं, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। इस हालात में कुछ बचा ही नहीं कहने को, वो कह रही हैं। अब किसी की डेथ हो गई है, वो उनका लव्ड वन है, यानी वो उनका बहुत ज़्यादा कोई करीबी इंसान है, उनकी मदर है वो, ठीक है। उनकी डेथ पर अब जो चीज़ है, इस पर वो क्या ही बोले, वो कह रही हैं। उनके पास कुछ नहीं बचा इस हालात पर कुछ बोलने के। उन्होंने उनके पास के बारे में बता दिया, पर अब जो है वो क्या बोले, कुछ है ही नहीं उनके पास, शब्द ही नहीं रहे कुछ बोलने के लिए। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, उसकी खामोशी सब कुछ खामोश कर देती है। इट्स यहाँ पे सर्कमस्टांस के लिए, यानी इस सिचुएशन के लिए, इन हालात के लिए, अभी जो हालात हैं इट्स के लिए, इट्स यहाँ पे सर्कमस्टांस के लिए है। ये जो सर्कमस्टांस है इसकी खामोशी सब कुछ खामोश कर देती है, ठीक है। उनके पास कुछ है ही नहीं अब कुछ बोलने को। तो ये थी आपकी पोएम। इसमें अब कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस जिसके पेपर में आने के चांसेस रहते हैं वो बता देती हूँ मैं। एक तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। इस लाइन का मतलब आ जाता है पूछने के लिए, इस लाइन पे आ जाता है क्वेश्चन कई बार कि इस लाइन का मतलब बताओ, वो मैंने बता दिया। इस लाइन से जो है पोएट एक कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहती है, कि ये दिखाना चाहती है कि सी एवरलास्टिंग है, पेरेनियल है, एवरलास्टिंग है, ये वर्ड्स यूज़ करोगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सी इज़ पेरेनियल, एवरलास्टिंग, while humans are transient and mortal in nature. Nature will survive, but humans have to die
one day or the other. So this shows that nature is everlasting while humans are transient and mortal. ये लिखते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है विद द लेबर डीज ऑफ लॉस। इसका मतलब पूछा जाता है, इसका मतलब ये बताने कि पोएट जो है अपनी मदर के डेथ की वजह से जो लॉस फील करती है उससे वो जो है ओवरकम करने की कोशिश कर रही है, उस चेंज के साथ जो है कैसे जीना, उस चीज़ को अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू अडेप्ट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन हर लाइफ after the death of her mother. She is trying to bearing the loss she had after losing her mother. She is trying to bearing the loss of her mother and she is trying to cope up to live her life. ठीक है, कुछ ऐसा सा लिख देना। फिर ये थर्ड इम्पॉर्टेंट लाइन है देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। तो ये लाइन पूछी जाती है, मैं सीधा उठा के दे दूँगी कई बार। तो इसमें ये बताना है कि after the death of her mother, after the death of poet's mother, she is lonely. She is lonely. She feels eternal loss after the death of her mother. So she is now speechless. She has nothing to say about this lonely circumstance, and this is a painful experience for the poet. ये लिख देना। और जो लेबर डीज ऑफ लॉस वाली लाइन थे उसमें ये भी लिख सकते हो कि मतलब शी इज स्ट्रगलिंग विद द लॉस ऑफ हर मदर। फिर उसके बाद अब क्वेश्चन आंसर्स आगे इस चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। तो कार्डबोर्ड यहाँ पे फ़ोटोग्राफ के लिए डिनोट करता है, फ़ोटो फ्रेम के लिए डिनोट कर देता है। वाई हैज़ दिस वर्ड हैज़ बीन यूज। ये वर्ड यूज़ करा गया टू रेफर द पास्ट ऑफ द पोएट, टू रेफर द पास्ट। ठीक है, ये लिखना क्योंकि देखो उस फोटोग्राफ के थ्रू ही वो पोएट की मदर का पास्ट पोएट अपनी मदर का पास्ट बता रही है 12 इयर्स वाला, और पोएट की मदर जो है अपना पास्ट देखकर हंसती है और उसकी हंसी पोएट का पास्ट है। तो इसलिए ये बोले, तो यहाँ पे लिखोगे द वर्ड कार्डबोर्ड रेफर्स टू द फोटोग्राफ इन द पोएम, टू द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ इन द पोएम। वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड टू शो द पास्ट ऑफ हर मदर। ठीक है, ये लिख देना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। तो यहाँ पे लिखना है the camera has captured the past of the has captured the photograph of poet's mother and her cousins at beach holiday. फिर है थर्ड क्वेश्चन what has not changed over the years. Does this suggest something to you। वो पूछ रहे कि इतने सालों में क्या नहीं बदला, क्या ये आपको कुछ बताता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है, जिनको समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी लाइन में जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या चेंज नहीं हुआ, देखो पोएट की मदर चेंज हो गई। ठीक है, उसकी पोएट की मदर बच्ची थी, बड़ी हो गई, उनकी डेथ भी हो गई। तो क्या नहीं बदला इतने टाइम से, वो है सी, समुद्र नहीं बदला, समुद्र जो है वैसा का वैसा है। What does this suggest something to you। हाँ, ये हमें ये सजेस्ट करता है, क्या ये हमें कुछ बताता है। हाँ, ये हमें ये बताता है कि नेचर इज़ पेरेनियल, everlasting and immortal while humans are transient and mortal, they are short lived। ठीक है, फिर the poet's mother laughed at the snapshot।
What did this laugh indicate? तो यहाँ पे ये बताना है कि जो पोइट की मदर की जो हंसी है वो पोइट का पास्ट है, एंड थिंकिंग अबाउट दैट पास्ट, थिंकिंग अबाउट हर मदर्स laugh, पोइट गेट्स नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक मतलब भावुक होना, ठीक है। And this indicates that poet misses her mother and she gets nostalgic thinking about her love in the past. तो ऐसे करके लिख दोगे। फिर है what is the meaning of the line both try with the labored ease of loss? ये मैंने बता दिया था अच्छे से। इसका मतलब कि पोएट जो है काफ़ी स्ट्रगल कर रही है आसानी से उस लॉस को बियर करने की, सहन करने की, ठीक है। आसानी से वो उसको सहन कर ले, उस चीज़ के लिए वो स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। मुश्किल कर रही है कि वो आसानी से उस चीज़ को जो है अडाप्ट कर ले, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। वो कोशिश करिए कि वो आसानी से एक्सेप्ट कर ले उस चेंज को, उस लॉस को, पर वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है उसमें। फिर 6th क्वेश्चन, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। What does this circumstance refer to? This circumstance refers to the death of the mother. ये circumstance कब का है? जब पोइट की मदर की डेथ हो गई थी, ठीक है। फिर है the 3 stanzas depict 3 different phases. What are they? जो 3 पैराग्राफ्स है, जो 3 स्टैंजाज हैं हमारे, वो डिपिक्ट करती है 3 डिफरेंट फेजेस। इस पोएम में 3 स्टैंजाज है और हर स्टैंजा 3 डिफरेंट फेजेस बताता है। पहला स्टैंजा है, पहले स्टैंजा में पोएट की मदर किसी हॉलीडे की बात करी हुई है, यानी कि वो फेज़ है पोएट की मदर के चाइल्डहुड का, बिफोर द बर्थ ऑफ पोएट, ठीक है। पहला फेज़ ये है। फिर दूसरे स्टैंजा में दूसरा फेज़ क्या है? दूसरा फेज़ है आफ्टर द बर्थ ऑफ द पोएट। दूसरा फेज़ में लिखोगे कि व्हेन पोएट्स मदर ग्रू अप एंड द पोएट वाज born, after the birth of the poet, which was poet's past, ठीक है। फिर थर्ड है आफ्टर द डेथ ऑफ द मदर, which is the present circumstance of the poet। तो ये 3 फेजेस है, पोएट की मदर के चाइल्डहुड का, पोएट के बर्थ के बाद जब पोएट की मदर बड़ी हो गई थी तब, और तीसरा पोएट की मदर के डेथ के बाद। तो ये 3 फेजेस हैं। काफ़ी बच्चों को पता होगा कि पोएम्स के पैराग्राफ्स को स्टैंजा कहते हैं, बट जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ। पैराग्राफ्स हम चैप्टर या स्टोरी के लिए कहते हैं, पोएम्स के लिए स्टैंजा होता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आई होप सब कुछ समझ आ गया हो। एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू नाउ। If you still have any doubt, then please ask in the comment section below. And thank you for watching CBSE Class 11 poem A Photograph by Shirley Toulson.